बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जी हाँ, 5 तारीख, आने वाली 5 तारीख दिल्ली का माहौल इस टाइम अफरा तफरी में मचा हुआ है। ये पार्टी, वो पार्टी, इधर की पार्टी, उधर की पार्टी, वहीं पे एक पार्टी का नाम निकल के आ रहा है, पुरानी और दिग्गज पार्टी। मैं बात करूं तो आज 20 साल हो गए इस पार्टी को चलते हुए और काफ़ी दिग्गज व्यक्ति इसके अंदर जो है अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य से जुड़े हुए हैं। और हम बात करें यहाँ पे तो राजनीति में नेताजी हमारे बीच। तो दर्शकों, मैं बात कर रहा था यहाँ पे बाबूलाल बैरवा जी की। बाबूलाल बैरवा जी वो शख्स है, वो इंसान है जो, मैं राजनीति को परे रख के अगर बात करूं तो ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और अपनी पहली नज़र समाज पे बनाए रखते हैं। मैं आज से नहीं, 20-25 साल, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं कि जब बाबूलाल जी नई उम्र में नवयुवक छैल छबीला व्यक्ति थे, उस टाइम पे भी निर्धन कन्याओं का विवाह कराया करते थे और समाज से जितनी भी जुड़ी समस्याएं हैं, किसी का राशन कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी का आधार कार्ड, तो किसी का जो है अपंग का सर्टिफिकेट, मतलब सभी कार्य कराया करते थे और आज भी करवाते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक का एक दावा है और इनका दावा है कि अगर ये एक बार जीत जाते हैं, आपके बीच में आ जाते हैं, तो शायद जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, नाली, पार्क, रोड, इनकी समस्या हल करें। तो हम बात करते हैं बाबूलाल बैरवा जी से और इनके साथ में दिग्गज व्यक्ति बैठे हुए हमारे शिवनंदन राष्ट्रीय सचिव जी हैं, जो इनके साथ कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कांधे से कांधा मिलाने वाला एक जरूर हो तो हौसला अपने आप बुलंद हो जाता है। तो आइए बात करते हैं बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी मुस्कान इंडिया न्यूज में और हमारी पब्लिक देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय बताएं। मैं बाबूलाल बैरवा जी और मैं 1990 से मानव उत्थान पथ समिति समाज के हित में कार्य करता आया हूँ जी। गरीब लड़कियों की शादियाँ, दहेज प्रथा के केस और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कोई नहीं करता, वो केस मैं करता हूँ। जैसे कि पार्क 2 गोद ले रखे अपनों ने एनजीओ के माध्यम से। इन्होंने लोग बाग लैटरिंग करते थे और कूड़े के 20 गाड़ी 30 गाड़ी कूड़ा पड़ा रहता था। लोग बाग आते थे गली में से निकल के, डॉक्टर हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, वहाँ के डॉक्टर लोग आते थे तो मुंह के ढाटा लगा के जाते थे। जब से मैंने पार्क लिया, लोगों ने कहा कि आप जो दुश्मनी मोल ले रहे हो, मगर मैंने सोचा कि भाई जीवन तो एक ही बार मिलता है, या तो कोई मार लेगा या हम मर जाएंगे। मगर मैंने कसम खा के कहा कि मैं ये करूँगा जरूर और उस कार्य को मैंने पूरा किया। आज जितने लोग आते हैं, मैं कह रहा हूँ सुल्तानपुरी में ऐसा पार्क नहीं है जो अपनों ने ऐसा पार्क बना रखा है समाज के हित में। कोई भी आए, कोई भी बैठे, उसमें अपनों को हर महीने माली को अपनी जेब से 10,000 रुपये देता हूँ। और जब पार्क बनाया तो 3 माली रखे हुए थे इसके अंदर सुधारने के लिए, क्योंकि कूड़ा बहुत था। जहाँ भी खड्डा खोदे वहीं कपड़े निकलते थे, बुरे बुरे कपड़े निकलते थे, मगर हम शर्माए नहीं। रोज एक गाड़ी सूर उतरते थे। लोगों का ये था कि भाई क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, सब पार्कों को कब्जा कर रहे हैं। मगर हमने कसम खाई कि मैंने कि भाई हमने तो ये सब कुछ बंद ही करना है। एक नेताजी हमारे पास आए थे, वो कहने लगे बाबूलाल जी आप कहाँ रहते हो? मैं सर क्या हो गया? कह रहे यहाँ तो यार बहुत गंदा एरिया है, आप इसको मकान को बेचो और आप कहीं अच्छे एरिया में रहने वाले हो। मैंने कहा हम कहाँ का बेच के जाएंगे, इससे बढ़िया इसी पार्क को क्यों ना सुधार दे जिसमें गंद है और समाज की बात है। तो मैं इसमें लग गया और इसको गोद लेके गवर्नमेंट से मैंने अपना कार्य चालू करा। आज उसके अंदर हजारों पेड़ है, हर चीज के पेड़ है। 100 तो अमरूद के पेड़ है, नीम के है, जामुन के है, पीपल के है, बड़ के है, ऐसे दवाइयों के पेड़ बहुत सारे उसमें लोग बाग आते हैं। नीम पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब बहुत सारे पेड़ लगा दिए उसके। दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जहाँ पे राजनीति का मुद्दा नहीं उठता, नेता नगरी में नहीं आए थे, तो भी बाबूलाल जी ऐसी पार्क को गोद लेके पूरी सेवा कर रहे थे। मैं बता दूं कि वहाँ पे इतने फल और इतनी जड़ी बूटियां लगाई हैं ताकि जितने शुगर वाले, गठियाबाई वाले, सरदर्द वाले वहाँ पहुंचे और उनका पूरा जो है इलाज हो सके, इसलिए बाबूलाल जी ने वहाँ पे पेड़ लगाए। तो बाबूलाल जी, मैं बात करना चाहूँगा
कि अगर भविष्य में अगर आपको पब्लिक चुनती है अपने यहाँ से, तो भारतीय क्रांतिकारी संपूर्ण पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। और जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सुल्तानपुरी के अंदर मैं आ गया तो मेरे 6 वादे हैं और 6 वादे मैं पूरे करके मानूंगा। सबसे पहले तो गंदगी, हर गली के अंदर अपनी तरफ से एक रिक्शा लगाऊंगा और पब्लिक के लिए 2 टाइम उसमें कूड़ा उठेगा। हर ब्लॉक के अंदर एक रिक्शा छोड़ूंगा और जितने घूमने वाली गाड़ी है इनको सबको बंद करूंगा जी। दूसरा, जितने पार्क है उन पार्कों को अपने लेवल पर एक एक माली छोड़ूंगा और उनमें जैसे ये पार्क बना रखा वैसे ही फूल फुलवारी घास पौधे सब लगाऊंगा, जिससे पब्लिक के लिए प्रदूषण ना हो, अच्छे बैठे, अच्छे बच्चे खेलें कूदे और उनसे एक बच्चों का अच्छा परिवर्तन हो। जी। चौथा काम, जितने गवर्नमेंट ने काम छोड़ रखे, एक नशे का काम सबसे ज्यादा चल रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ये दर पे दर खत्म होती जा रही है। क्यों, जो यहाँ बेचने वाले नशे का, ये इनको कोई ना पुलिस रोक रही है ना कोई प्रशासन रोक रहा है। सबसे पहले इस पे भी मैंने काम उठाना है कि जितने यहाँ टीके लगाने वाले बेचने वाले हैं इन पे सबसे पहले कार्रवाई करनी है मेरे को डीसीपी से मिलके। वो नहीं करेगा तो मैं आंदोलन करूंगा और जितने टीके लगाने वाले हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। क्या बात है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी बात है कि नशा वो चीज है कि एक लड़के को या घर में पति को हो या बाप को हो, पूरे घर की बर्बादी शुरू है। और उस बर्बादी को रोकने के लिए औरत अपने हद तक बिगड़ जाती है, माँ बाप अपने हद तक बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो परेशानी खत्म नहीं हो पाती है। परेशानी कहाँ खत्म होगी? जहाँ बाबूलाल बैरवा जी खड़े होंगे। क्यों? यहीं से शुरुआत है नशे की जड़ को खत्म करना। यही बीच में हमारे बैठे हुए हैं जो शिवनंदन जी हैं और राष्ट्रीय सचिव जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे हम। तो शिवनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और बाबूलाल जी से जुड़े हुए हैं। जी। और बाबूलाल से जुड़े क्या? बाबूलाल जी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार, जैसे बट वृक्ष होता है ना, जी। एक बट वृक्ष है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। और उसका हमारे एक ये टहनी है, मतलब जी। और टहनी नहीं, इनको हम जड़ मानते हैं, स्तंभ मानते हैं जी। क्योंकि ये भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का जो स्थापित रजिस्टर्ड हुई है अमन बहियार के एड्रेस पे हुई है। इसलिए यहाँ भी पहले भी को इंटरव्यू दिए होंगे आपने, बहुत कैंडिडेट। ठीक है, पार्टी आज बहुत पुराने, लेकिन हर समय आता है, वो समय आ गया है। अब पूरे भारत में अगर कोई विकल्प तैयार होने वाला है, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है। शिवनंदन जी, मैं बात करूंगा कि यहाँ पे पार्टी सभी वादा करती है और वादा करके चली जाती है, कोई ना कोई एक आध काम कराती है। मेरे ख्याल से 100 काम बोलती है तो एक काम कराती है। मैं बात काम की नहीं कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ कि भारतीय क्रांतिकारी पार्टी जो है, यहाँ पे मेन मुद्दा उठता है कि सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नशावृत्ति, जैसे बाबूलाल जी ने बताया कि नशावृत्ति ज्यादा है, उसको खत्म करेंगे तो शायद हमारे नौजवान पीढ़ियों की जड़ें मजबूत होगी। और बेरोजगार बहुत है जिनकी नौकरियां नहीं आ रही है, आपकी पार्टी का क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं इस पर बोलना भी चाहिए, लेकिन आपने क्वेश्चन के इसलिए पर आप हमारा जो है घोषणा पत्र देखेंगे, आपने शायद देखा नहीं है। घोषणा पत्र में लिखा है हमने स्पेशल कि हम पहले पूरे भारत में दिल्ली को, पहला है हमारा नशा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, ये हमारी पार्टी का वादा है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, त्वरित न्याय, ये हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है। क्या है? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और त्वरित न्याय। जितनी भी सरकारें भ्रष्टाचार करती हैं, 2 चीजों में करती है, याद रखना। एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है स्वास्थ्य है। इसके साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी पार्टी अगर आती है देश में, अभी फिलहाल दिल्ली में करेंगे हम, जो है लोग और पार्टियां हॉस्पिटल बना रही है, मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, एम्स बना रही है, हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम किसी को बीमारी नहीं होने देंगे। हम उनको अच्छा स्वच्छ पानी देंगे, पिलाएंगे, टीडीएस का ऐसा पानी पिलाएंगे जो बच्चे वही पानी पिलाएंगे, अच्छा भोजन खिलाएंगे। जो भी गंदी चीजें, ये जो गलत चीजें बिकती हैं, इनको क्या करते हैं पार्टियां, गलत बिकवा के, मतलब गलत गंदा पानी पिला के बीमार करती हैं। और जो हॉस्पिटल खोल, इसी पहले एडवांस में खोल जाते हैं, इनको गंदा पानी पिलाओ और इसके बाद ये बीमार होंगे, हॉस्पिटल में बजट पास करके भ्रष्टाचार करो। इसको भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी इस एजेंडे को बिल्कुल खत्म करेगी।
बहुत बढ़िया। मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो है हमारे जो है यहाँ पे एपी सिंह एडवोकेट की बात करूं मैं, और वो काफी पहले से जुड़े हुए हैं आपकी पार्टी के साथ में। ये बहुत बड़ा बढ़िया और मुद्दा है क्योंकि कानून व्यवस्था जो है शुरू से ही जो है डगमगाई सी है सुल्तानपुरी के अंदर, और एपी सिंह जी ने बराबर जो कानून पे ध्यान दिया। क्या कहना चाहेंगे? एपी सिंह आपके साथ जुड़े हुए। देख, एपी सिंह वो शख्सियत है, उनको कोई बताने का, परिचय देने का कोई मोहताज नहीं जी। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कहीं भी अगर जिस केस को कोई नहीं पकड़ता उसको एपी सिंह पकड़ते और आपके आशीर्वाद से वो सफलता मिलती जी। और उनके जो पिताजी थे बाबा ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने इस पार्टी का स्थापना, उनके विचार क्या आया था कि जेपी के विचारों से चलते थे वो जी। मतलब, और जेपी जी के विचार क्या थे, लास्ट में पायदान पे खड़ा व्यक्ति जब तक सांसद विधानसभा में पहुंचे जब तक देश का कल्याण नहीं होगा। भारतीय संपूर्ण कांग्रेस आज भी लास्ट खड़े हुए व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बना रही, उसी का समर्थन कर रही है और उन्हीं के विचार चलती। आज भी बाबूलाल बैरवा जी दलित समाज से आते हैं लेकिन हर किसी के दिल में बैठे हैं। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, मैं भी भारतीय क्षत्रिय समाज न्यास एक संगठन रजिस्टर्ड नेशनल प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैंने आपको क्या, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी एक बट वृक्ष है, उसके अंदर सब जो है ऐसा कोई धर्म जाति पंथ संप्रदाय से पार्टी नहीं चलती, यहाँ सब कुछ मानवता का, इंसानियत का धर्म चलता है जो। ठीक है दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना ही बिजली का बिल माफ होगा, ना ही पानी का होगा, ना ही आपको बस में मिलेगा, ना ही कोई डिस्पेंसरी मिलेगी। हाँ, वादा जरूर है कि नशा मुक्त देश बनाएंगे और युवा को आगे बढ़ाएंगे। बाबूलाल जी से बात करते हैं हम यहाँ पे कि बाबूलाल जी, मैं बात करना चाहूंगा दलित समाज की, जो आज शहरों में, कोई भी शहर हो गया, कहीं ना कहीं जो है उनको आगे शिक्षा, काम धंधा, रोजी रोजगार पहले से बहुत बेहतर हो गए, बेहतरीन मिल गए। लेकिन आज भी मैं बात करूंगा कि दूर दूर देशों में जहाँ गांव पड़े, मैले कुचले पुराने गांव पड़े, आज भी कहीं ना कहीं दुराचार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे दलित समाज के? सबसे बड़ी बात तो यह है, दलित समाज हमारा जिस दिन एक हो जाएगा और वो ये चाहेगा कि हमारा दलित आदमी आगे बढ़े तो फिर दलित का भी सुधार होगा। आज वो क्या है, बनियावाद में घुसा हुआ है और लालच के चक्कर में वो हर जगह जाके सोचता है कि मेरे को 2 पैसे मिल जाए, मगर उसका जो बेनिफिट है ना वो 5 साल तक वो लेते हैं और वोट देने के लिए तो वो हाथ जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ लेते हैं। उस टाइम में उनको लालच देके और उनको घुमाया जाता है और बाद में उनको कोई नहीं पूछता, ना कोई नौकरी देता है, ना कुछ देता है। लेकिन बाबूलाल जी, अब तो दलित समाज शिक्षित भी है, आगे बढ़ भी रहा है, रोजी रोजगार भी है, पैसा भी है। नहीं, पैसा भी है, मगर अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहकाया जाता है जी है और बहका के उनको अपने चुंगल में लेकर उनको घुमाते हैं। और जितने झुग्गी झोपड़ी वाले, कम से कम झुग्गियों मकानों को बने हुए 1060 मकान हमारे बस स्टैंड पे बने हुए, शिव ब्लॉक के बस स्टैंड पे, वो मकान आज भी जर्जर होने के लिए जा रहे हैं। और झुग्गी झोपड़ी वालों को क्या कहा था कि भाई ये मकान आप लोगों के लिए बसाए जा रहे हैं, मगर आज तक उनको कोई ना बसाया गया ना कुछ। और हम आते ही मान के चलो बाबूलाल बैरवा सीट लेके आता है और विधानसभा में जाता है, सबसे पहले जितनी झुग्गी झोपड़ी रोड पे पड़ी है इनको सबको बसाने का काम बाबूलाल बैरवा जरूर करेगा। इसलिए सबसे पहले गंदगी खत्म करनी है, उसके बाद में आगे दूसरा काम छेड़ना है। शिवरंजन जी, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो है अंतिम और आखिरी बात है कि जो हमारा समाज है या दलित समाज है या कोई भी समाज है, तो हमारे इन समाज को, सुल्तानपुरी क्षेत्र को, विधानसभा को किन किन चीज़ों की मौलिक अधिकार जरूरत है जो जिनसे उनका भला हो सकेगा? देखो, ये आप क्वेश्चन कर तो रहे हैं, अगर आज की डेट में देखा जाए, पहले भी देखा जाए, ये कुछ तथाकथित विद्वानों ने, मैं निंदा नहीं करूंगा किन किन चाल है, कुछ चालें चली गई हैं जिसकी वजह से मतलब को कहीं कहीं पर आपको हे की दृष्टि दे। लेकिन आप देखिए, दलित समाज की बात करें, बाबा भीमराव अम्बेडकर कौन थे, या किसी भी कितने अफ्ताक उल्ला खां, उसकी मतलब कौन, सबका योगदान देश को आजाद कराने में है और उन्हीं के पद चिन्हों में चल रहा। ये कुछ नहीं, कुछ है थोड़ी छोटी भ्रांतियां। आने वाले दिनों में अगर भ्रांतियां होती, आज मैं स्वयं क्षत्रिय होकर बाबूलाल बैरवा के पास बैठा हूँ, तो कहाँ है भेदभाव, कहाँ पर है? क्या हमारे समाज को सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है? नहीं, आज मैं ये बात कहता हूँ, कोई नहीं कहता। अगर आज की डेट में ये सर्वे है कि अगर आज की डेट में दलित समाज सबसे ज्यादा कोई शिक्षित है, दलित समाज शिक्षित है, और किसी प्रशासनिक पोस्ट पे अगर कोई कायम है तो वो दलित समाज है। जी।
क्या सभी समाज को शिक्षित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उसमें देश का भला है जी। क्या समाज से नशावृत्ति कम करनी चाहिए? बिल्कुल न। सबसे बड़ी जो विडंबना है इस भारत की, मतलब जो है, जो भारत शब्द है वो नशे ने ही बर्बाद कर रखा। क्या हमारी माँ बहन बेटियां खुला बाजार घूम सकती हैं? क्या उनके लिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल हो। अगर हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, क्या काहे का जीवन है? मतलब जो एक जानवर का जीवन होगा। माँ बहन ही की इज्जत क्या होती है? माँ बहन और पत्नी वही इज्जत है, और क्या है? कहीं ना कहीं समाज में देखा जाए तो आज भी कन्या भ्रूण हत्या है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय पर? नहीं, भ्रूण हत्या कहीं बेटी मानसिकता है बिल्कुल। हाँ, भाजपा आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया था, लेकिन काम नहीं किया साहब जी, काम नहीं किया, केवल नारा ही नारा है। जी जी। इस बात पे आप कहीं देख लीजिए। उसके जब से नारा आया, मेरे ख्याल से मुकदमे अत्याचार दामनी केस हुआ 2010 में या 12 में, जब भी हुआ था, उसके बाद से उससे बड़े बड़े कांड हुए हैं, जबकि फांसी हो गई उन चारों को। उस फांसी में मैं भी गया था सामने, मैंने 2 को मतलब जो है दाह संस्कार मैं स्वयं किया एपी सिंह के साथ मिलकर जो है। तो कहने का मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ा है। केवल समाज कब होगा, आप किसी को डरवा के या कि धमका के उसके विचार नहीं, प्रेम और मोहब्बत से विचारों से मतलब चेंज किया जा सकता, अपने विचारधारा दे के मतलब जो अपने विचारों से चेंज किया जा सकता है। ये मेरा तो मानना यही है। और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी बहुत नम्रता विनम्रता के साथ, मैंने आपको बताया कि अब जेपी के विचारों पे चल रही, हर लास्ट में कौन खड़ा होता है? अभी यही कह रहे हो ना, दलित खड़ा रहता, तो हम उसी को लाके अपना कैंडिडेट बना रहे हैं, उसी का समर्थन कर रहे हैं। क्या बात। दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बाबूलाल जी का कहना है और हमारे राष्ट्रीय सचिव जी का कहना है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, नशे को जड़ से मिटाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे मेन काम जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इनका अभियान और इनका नारा यही है, भारतीय क्रांतिकारी संपूर्ण पार्टी। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।